नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तेजेंद्र। आज मैं पूरी वीडियो में बताऊंगा आपको कि कैसे नेट की तैयारी करनी है और कैसे क्वालिफाई करना है। और मैं ये दावे के साथ कहूँगा कि इस वीडियो के बाद आपको जो है पूरी बात समझ आ जाएगी और आप कभी खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं करवाएंगे। और एक बात वीडियो को शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि खुद को कभी ये मत महसूस करवाएगा, खासकर इंग्लिश के जो भी एस्पिरेंट्स है यूजीसी नेट में, कि हम गांव से हैं तो हमें थोड़ी सी परेशानी ज़्यादा आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मेहनत में जो है वो कमी नहीं आनी चाहिए, ये एक बात बता देना चाहता हूँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात याद रखिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बटन मेरी मोटिवेशन को ऊपर ले जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरी बात, अब आपके साथ जर्नी शुरू करता हूं। मैं रूसा बैच का स्टूडेंट हूं और मैं हमेशा इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट ही रहूंगा। देखिए, 2014 से 17 के बीच में मेरी महाविद्यालय चंबा से मेरी जो है वो ग्रेजुएशन होती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारा रूसा का बैच था, इसमें आज तक इतिहास में सबसे ज़्यादा जो है वो मास्टरपीस वर्क लगे थे, वो है वर्ल्ड लिटरेचर। आपका चाहे क्रिटिसिज्म है, थेरी है, वो आप पहली बार देखोगे हिस्ट्री में कि हमें बीए में ही ये सब चीज़ें इंक्लूड थी। आप यकीन नहीं करोगे, ग्रीक लिटरेचर, जहां पर होमर का ओडिसेस महा एपिक, जिसे हम कहते हैं महाकाव्य एपिक, ठीक है, और सोफोक्लीज, द पॉट ऑफ गोल्ड, एंटिगनी, ये सारे जो सिलेबस देखो हमें फर्स्ट सेमेस्टर में थे। 6 सेमेस्टर थे। लास्ट सेमेस्टर में फोनेटिक्स, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, वर्ल्ड ड्रामा हेनरिक इब्सन के, ठीक है, डॉल्स हाउस, इस लेवल का जो है सिलेबस हमें बीए में था। 56 मास्टरपीस वर्क थे, मैं आज बता रहा हूं। और मेरे 139 क्रेडिट्स थे। क्योंकि अपने बिहाफ पे हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी पढ़े थे, कोर्सेज भी पढ़े थे। ये पॉसिबल हुआ हमारे जो महाविद्यालय चंबा में हमारे प्रोफेसर थे इंग्लिश के, उनकी वजह से। हमारे डॉक्टर जयश्री मैम, पूर्णिमा मैम, सीमा बंता मैम, सुदेश मुक्ता वाइफ डीसी जो थे, और हमारे रविंद्र नेगी सर, और मेरी लाइफ में जो बिगिनिंग का एक क्लिक था सपना बख्शी में। तो इन लोगों की वजह से जो है हम लोगों में जो एक मोटिवेशन आई इंग्लिश के प्रति, वही आज हम यहाँ पे है, उसी मोटिवेशन की वजह से। मैं पूरी बात बताऊंगा आपको, मैं क्यों इसके पीछे आपको बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि इतना भी डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि हमारा थोड़ा सा बेस जो है वो ग्रेजुएशन में बन गया था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो लिटरेचर का सिलेबस होता है, ये पूरे भारत की हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। इसीलिए जो है नेट क्वालिफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाकी ये नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट ईजी होते हैं, बाकी भी सब्जेक्ट जो है उतनी ही रेलिवेंस रखते हैं। बस हमारे थोड़ा सा क्या होता है, डाइवर्सिटीज होती है हमारे सिलेबस में, उस वजह से। और दूसरी चीज ये होती है कि आपका जो सिलेबस में है वही आएगा, जरूरी नहीं होता। कई बार बुक रिव्यू पूछ देते हैं, बुक से कई बार आपका मूवीज भी पूछ लेते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आप कई बार माथा पकड़ लेते हैं कि जब पोजो ने बैग में हाथ डाला था तो उसने क्या निकाला था। अब आप देखिए, जब मैं पीजीटी वालों का सिलेबस देख रहा था, पीजीटी वाले की बहुत सारी मतलब कंप्लेंट्स थी, तो आप देखिए कि इस तरह के हमारे भी सिलेबस में बेतुके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हर जगह और हर स्ट्रगल की कहानी है। दूसरी चीज, जो आप अगर एमए इंग्लिश के स्टूडेंट है, या आप लिटरेचर में या यूजीसी नेट के स्टूडेंट है, या नेट की तैयारी करना चाहते हैं, मैं सारी बातें रखूंगा, कैसे जॉब प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, नेट निकालने के बाद आपके कितनी ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है, पूरी बात रखूंगा, जाइएगा मत। दूसरी चीज देखिए, आपकी वोकेबलरी पे काफ़ी जो वोकैब है आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। हर दिन कम से कम 20 से 25 वर्ड्स आपने जो है नोट करने होते हैं। बिगिनिंग की बात, एक किस्सा बताऊंगा। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मुझे ओडिसियस पढ़ना था, और मैंने क्या कर दिया, सारे करेक्टर्स जो है एक साइड कर दिए। मुझे लगा ये कहीं डिक्शनरी में वर्ड्स होंगे। और मैं जब एक प्रोफेसर के पास जाता हूँ तो प्रोफेसर मुझे बहुत इनकरेज करते हैं, रादर स्कोल्डिंग। मुझे लगा मुझे डांट पड़ेगी। उन्होंने कहा, बेटा जी ये वर्ड्स नहीं है, ये कैरेक्टर्स नेम है। उन्होंने फिर मेरे इस किस्से को एमए की क्लासेस में जो है
एमए के बच्चों को बताया कि कोई एक लड़का है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसका जो डेडिकेशन, उसका जो क्यूरियोसिटी लेवल है वो देखिए, वो कैरेक्टर्स को भी डिक्शनरी में ढूंढ रहा है, तो कितनी मेहनत कर रहा होगा। I mean कि मैं पीछे हटने वालों में भी नहीं था। या आप लोग जो गांव के आते हैं ना, खासकर इन लोगों में डेडिकेशन और कमिटमेंट बहुत बड़ी बड़ी होती है। यही वजह होती है कि हम जो है रुकते नहीं है, हमें लौटना स्वीकार नहीं होता है, और यही वजह है कि हम लोग अपनी असफलता का भी जश्न मनाते हैं। क्यों? हमें पता होता है कि हमने मेहनत की थी, कोई बात नहीं, हो जाते हैं, ठीक है। युद्ध में हर कोई हारता जीतता रहता है, और जब आप विचारों के मतलब जब आप जहाँ पे ज्ञान का युद्ध हो तो आपकी पुस्तकें ही आपकी शस्त्र होती है, ये मान के चलो। और अब बात करेंगे आपके प्रोसेस की। अगर आप जब अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात याद रखना, अपना थोड़ा सर्कल ब्रॉड करो। एटलीस्ट आप अपने 2 या 3 फ्रेंड्स बनाओ जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आप जब भी बात करो, आधा घंटा दिन का जब भी उनके साथ व्यतीत करते हैं, फोन कॉल पे फालतू बात करने से बेटर है। जैसे हम अपने दोस्त के साथ जब भी चाय पर निकलते थे, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी के दिनों की बात करूं, जैसे ही लाइब्रेरी से बाहर निकले नहीं, आधे घंटे में हमने 300 से 500 के बीच में क्वेश्चन एक दूसरे से पूछ लेते थे। ये बता ये किसने कहा था, ये बता ये वर्ड्स कहाँ से आ गया है, ये बता पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में कौन कौन से क्रिटिक थे, ये बता डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी किसने दी थी और इसमें कौन क्या बात करता है, ये बता जरा फेमिनिज्म में कौन कौन से क्रिटिक आते हैं, जूडिथ बटलर जी ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, ये बताओ, विलियम कॉन्ग्रीव का के वर्क्स बताओ, विचरले के वर्क्स बताओ, हमारे कॉनरेड के वर्क्स बताओ, जेफरी चौसर ने कौन कौन से वर्क्स क्रोनोलॉजी में बताओ। इस तरह का जो माहौल होता है ना, आपको हर टाइम आपको बूस्ट रखता है। अदरवाइज एक बंद कमरे में जैसे स्टडी करना, इट इज नॉट पॉसिबल। आपका एक दायरा होना चाहिए। जैसे मैं हूं आजकल, मैं खुद को इंटरेक्ट करवाता हूं इस यूट्यूब के माध्यम से। मैं इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे शौक है पब्लिसिटी का, मैं इसलिए मैं अपने आप को जिंदा रखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं रूम में आजकल स्टडी कर रहा हूँ, JRF के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे बीच में मौका मिलता है इंटरेक्ट करने का। इसके बाद जैसे ही मैं मेरी वीडियोस खत्म हो जाएगी, मैं अपनी स्टडी में जुट जाता हूँ, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। आप लोग अगर अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की मोटिवेशन है इंटरेक्ट, और अपनी स्टडी को मेंटेन कीजिए। अगर फर्स्ट पेपर अगर आप बिगिनर है, दिन के 2 घंटे, 1 साल, दिन के ओनली 2 घंटे निकालने। अगर आपने 1 साल पढ़ लिया है, चाहे आपका नेट 1 पॉइंट से रह रहा है, चाहे आपका नेट 5% से रह रहा है, दिन का 1 घंटा आपने जो है वो नेट के लिए देना है, फर्स्ट पेपर के लिए देना है तो देना है। आप कितना ज्यादा पढ़ रहे हैं ये मैटर नहीं करता। कई बार जैसे सेकंड सेमेस्टर में जब मेरा MA का सेकंड सेमेस्टर चला था, तो मैं 1% से जनरल से नेट रहा था। जनरल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई लोग फिर ऐसे सोचते हैं कि मैं तेजिंदर सिंह नेगी हूं तो शायद मेरे पास ST होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आई फाइट फ्रॉम जनरल कैटेगरी। तो ये इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग ये मत सोचिएगा कि कुछ मतलब कि, और इन चीजों का फर्क भी नहीं पड़ता। ठीक है, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पर ले जाओ, एक डिसिप्लिन, मोटिवेशन के साथ नहीं। मेरी वीडियो देखने के बाद पढ़ाई मत करना, सोचना है। पढ़ाई करने बैठोगे तो ये मोटिवेशन एकदम यहाँ फिर इधर फिर बैठ जाएगी। डिसिप्लिन के साथ स्टडी करना है। अगर 6 घंटे दिन के पढ़ रहे हो तो 6 ही पढ़ो हर दिन। अपनी स्ट्रेटजी को बनाओ। आप ब्रिटिश लिटरेचर के जो है, सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेचर के जो आप नोट्स पढ़ रहे हैं उनको एक दिन में नहीं पढ़ना है, उनको दिन के 10 पेज पढ़ो, सोने से पहले उसको फिर रिवाइज करो, पूरे उसको 6 महीने का टारगेट करो। जब आप एक बार अच्छे से पढ़ोगे फिर आपको समझ आएगी कि अब असल में आपने अब रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। किसी भी सब्जेक्ट की कहानी हो सकती है ये। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप लिटरेचर के हैं या आप पॉलिटिकल के हैं तो आपके लिए काम नहीं है, कोई भी है, ठीक है। हिस्ट्री है, इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है तो आपको समझना है। हिंदी है, सेम है। हिंदी की बात करूं या इंग्लिश की बात करूं, हम लोगों की तो आधी जिंदगी कैरेक्टर्स ही रखने में चली जाती है। हालांकि ये है कि लिटरेचर जो है आपको शेप करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। आप उस सदी को क्रिटिकली एग्जामिन करते हो। इसका मतलब ये नहीं आप कहानी पढ़ रहे हो। यू आर नॉट रीडिंग अ नॉवल कि आप मैं मजे के लिए नॉवल पढ़ रहा हूं। आप उधर उन लोगों की साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप वहां के परिदृश्य को देख रहे हो, आप वहां के
इमेजिनेशन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक खो गए हैं। यू आर नॉट लूजिंग योर सेल्फ, यू आर इंट्रोस्पेक्टिंग योर सेल्फ। तो ये जो है आत्मचिंतन बहुत जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें जो है आप जब एक प्रोसेस में सीखते हैं। और नेट मेरा जब 5 नवंबर को मेरा जब नेट का रिजल्ट आया था 5 नवंबर 2022 को, तो मेरा जो है नेट क्वालिफाई हो गया। और यकीन नहीं करोगे, हमारे पूरे हिमाचल में कई सारे कॉलेजेस खाली है इंग्लिश में। और 5 नवंबर को मेरा नेट निकलता है और 21 नवंबर को मैंने फर्स्ट टाइम कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है 15 दिन के अंदर जो है वो प्लेसमेंट हो गया था। उसके बाद मैंने एलपीयू का भी दिया, एलपीयू का भी निकल गया था, ठीक है। लेकिन एलपीयू में ना जाने की वजह थोड़ा सा अभी खुद को शेप करना था, ठीक है, क्योंकि वहाँ वर्कलोड सब कुछ, बड़े इंस्टीट्यूशन में जाना है तो आपको थोड़ा सा पहले खुद को निखारना पड़ता है। फिर बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मैंने इंटरव्यू दिए। और आपको ये हल्की सी बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप एमए इंग्लिश है, अगर आप नेट क्वालिफाई है, आपने ग्रामर पे काम करना है। अगर आप एलपीयू जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको वहाँ पे सबसे पहले वो पूछेंगे व्हाट इज़ नाउन, व्हाट इज़ प्रोनाउन, व्हाट इज़ एडजेक्टिव, व्हाट इज़ सबऑर्डिनेट क्लाउजेज। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आप लोगों की बड़ी बड़ी थेरीज काम आएगी, वो आएगी, वो दूसरी जगह आएगी। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए काम कर रहे हैं तो आपको वो बेसिक चीजें पूछेंगे। व्हाट इज एंट्रोपी, व्हाट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट इज वर्बल कम्युनिकेशन, ये बेसिक सी चीजें आपसे पूछते हैं। जो जॉब प्लेसमेंट है वो बहुत सारे हैं। अगर आप एक बार नेट क्वालिफाई करते हो, सबसे पहले रिज्यूमे डालो अपने, किसी भी कॉलेज का खाली, अगर कहीं पे खाली भी नहीं है तो डाल के रखो, कभी भी खाली हो सकता है। वो देखेंगे कि नहीं इसका इतना है, एक्सपीरियंस है, अच्छा है। खाली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज डाल दो अपने रिज्यूमे। इससे क्या होगा, आपको जो है एक जॉब प्लेसमेंट की जो है सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी सबसे पहले आपको मिलेगी। मैंने जम्मू में भी दिया, मेघालय में दिया, आप ये लेके चलो उत्तराखंड में दिए, इतने सारे दे के रखता हूँ ताकि वो, इसलिए कहीं से भी तो कॉल आ जाती है, और कॉल आती है। बस आप फिर खुश रहो, अगर आप काम कर रहे हो ठीक है, अभी नहीं है मन तो मत करिए। और एक चीज़ दूसरी, जब आप लिटरेचर की तैयारी करते हैं, आप इसको सिलेबस को डिवाइड करो, थेरीज को डिवाइड करो, इंडियन लिटरेचर को डिवाइड करो, ब्रिटिश लिटरेचर को डिवाइड करो, फोनेटिक्स की बुक्स को डिवाइड करो, फर्स्ट पेपर की यूनिट्स को डिवाइड करो। फिर देखो आप क्या होता। एक ही प्रोसेस में पढ़ोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। अगर आप दिन के 1 घंटा ब्रिटिश लिटरेचर को, आधा घंटा आप थेरीज को दे रहे हैं, आधा घंटा क्रिटिसिज्म को दे रहे हैं, लिटरेरी टर्म्स को दे रहे हैं, इंडियन लिटरेचर को दे रहे हैं, तब जाके आपकी जो है एक स्ट्रेटजी प्रॉपर काम करती है। अदरवाइज क्या होता है, एक ही चीज़ पढ़ने से जो है आपका माइंड जो है वो काम नहीं करता है, आप थक जाते हो, आपको लगता है नहीं यार कहाँ पे फंस चुके हैं। वही आपके पॉलिटिकल सब्जेक्ट में हो सकता है, वही आपकी हिस्ट्री में, वही हिंदी में, वही इकोनॉमिक्स में, हर जगह यही होता है। ठीक है, मंजिल तो वही है, बेशक रास्ते अलग है, लेकिन मंजिल एक ही है। तो मंजिल एक ही है तो ज़्यादा घबराना क्यों, किसी चीज़ से टेंशन लेनी क्यों, तैयारी कीजिए। और दूसरी चीज़, ये जो प्रोसेस होती है इसमें बड़े सारे, मेरा जो नेट हुआ था वो 9वां नेट क्वालिफाई हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने नवंबर 2017 में दिया था, और साल में नेट 2 बार होते हैं। 5 नवंबर 2022 तक आप खुद नेट काउंट कर लो कितने हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है पेशेंस। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में सिर्फ बैठना ही नहीं होता है, यहाँ पे आपको बहुत कुछ सहना पड़ता है, ताने भी सहने पड़ते हैं, रिश्तेदारों की से हर परिस्थिति से जूझना पड़ता है आपको। आपके ऊपर प्रेशर ये भी होगा, आपके 5 साल जूनियर यूनिवर्सिटी में पहुंच रहे हैं, आपके 6 साल जूनियर यूनिवर्सिटी में पहुंच रहे हैं, वो अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देंगे आपको, बेशक। लेकिन मैं अपनी बात बताऊं, मेरी मोटिवेशन तो इतनी हैवी है, मैं 20 साल का भी जूनियर कोई मेरे पास आ जाए तो मैं तो उससे बोलूँगा मुझे कुछ सिखा सकते हो तो सिखाओ। लेकिन हर किसी का जो इतना इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए मैं कह रहा हूँ घबराना नहीं है, होते रहते हैं ये सारे चेंजेस, आते रहते हैं। आपको बड़ा वक्त लग सकता है, हो सकता है बहुत ज़्यादा समय लग गया, एक समय से भी ज़्यादा समय हो गया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है प्रोसेस में। आप किसी के ना आने से दुनिया रुकती है, ना किसी के जाने से दुनिया रुकती है। तो आप किसी और के डिसीजन से क्यों घबराना है अपना जब आप अपना कर रहे हो, कोई आपको तीसरा आदमी खर्चा नहीं दे रहा है, कोई तीसरे आदमी के लिए आपको जवाबदेही नहीं है। जवाबदेही है आपके माता पिता के खिलाफ। अब अगर आप उनके
उनके लिए आपकी जो है जवाबदेही होनी चाहिए। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको पता है कि आप कहीं अयाश नहीं कर रहे हो, आप अयाशी नहीं कर रहे हो, आप सब कुछ सही कर रहे हो, तो किसी से दुनिया में ना डरने की जरूरत नहीं है। अपने भाग्य से भी नहीं मिला तो कोई नहीं, मजदूरी भी करेंगे तो मतलब हम बोलते हैं ना, ठुक से करेंगे। तो ये आपकी डेडिकेशन होगी, ठीक है। अगर घर में खेती बाड़ी भी करेंगे तो ईमानदारी से करेंगे, वहां भी हम डबल प्रोडक्टिविटी लाएंगे। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, मेहनत, ईमानदारी ही आपका जो है सबसे बड़ा शस्त्र है, अस्त्र है। इसको संभाल के रखना दोस्तों, कभी डिस्करेज नहीं होना है और दूसरों की नहीं सुनना है ज्यादा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि टाइम लग रहा है तो लगेगा, अभी पके नहीं हैं आप, जिस दिन पक जाओगे खुद ही खुद झड़ जाओगे। तो ये फिलॉसफी रहती है लाइफ में। और एक ही चीज याद रखना है कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। सोक्रेटिस, दुनिया के सबसे महान फिलोसफर, कौन नहीं जानता। तो मैं तो बहुत मानता हूं इस फिलॉसफी को, और खुद भी जीवन पर्यंत स्टूडेंट ही रहना चाहता हूं, और हूं, अपने सब्जेक्ट का तो विद्यार्थी ही हूं। और यही कहूंगा कि जीवन में एक उद्देश्य रखो, चाहे कितना भी बड़ा हो, पीछे मत हटो। बातें होती रहती है, लोगों का काम है कहना, और जितना ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा, जितनी ज्यादा आलोचना होगी, समझ लो आप उतना ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज जो कुछ नहीं कर रहे हैं उनको तो कोई जानता भी नहीं, उनके बारे में कोई बात भी नहीं करते। बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। इसलिए आपको कहना चाहूंगा, यही एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ो कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। इसका मतलब ये होता है कि आप दुनिया में आगे बढ़ने की, सीखने की जो आपकी ललक है वो कभी खत्म नहीं होती। इसी ललक के साथ आपको मैं यही मोटिवेशन के साथ कहूंगा, बहुत सारी जॉब्स है इस फील्ड में, नेट निकालो एक बार। आपको, अगर आपके अंदर कैलिबर है, आपको दुनिया खुद ढूंढेगी, आपको जॉब देगी, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है मैटर करती है। मैं आपके पास फाइनेस्ट एग्जांपल हूं, और अभी मैं जो है जेआरएफ की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए यहाँ पर हूं। नहीं तो कई सारी जो है वो वैकेंसीज है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट कॉलेजेस है। आप लोगों का समय शुभ रहे, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।